वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है ये 4 साल पहले बन चुका था, लेकिन कुछ ही वीडियो पढ़ पाई थी। क्योंकि पहले जो था, मैं कोचिंग भी रहती थी, पढ़ाना रहता था, तो कोचिंग का कंटेंट तैयार करो फिर ये वीडियो बनाओ, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो इसलिए अब एज अ स्टेशन मास्टर मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो मैं ट्रेनिंग में हूँ इस समय जो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मेरे पास टाइम है, टाइम निकाल लिया है। जैसे ये वीडियो रात के टाइम शूट कर रहा हूँ, ये अप्रॉक्स लगभग 11:30 बजा है, ठीक है। तो अब तो ये रहा मेरे सामने स्कोर एनटीपीसी का। ये मेरा स्कोर एनटीपीसी का जिसकी वजह से मैं स्टेशन मास्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरा सब मैथ का स्कोर है, ठीक है। CBT 1 में मेरे 30 of 30, लेवल 6। मैंने CBT 2 के सिर्फ 2 ही दिए थे, लेवल 5 और लेवल 6, ठीक है, बस 2 ही। उसके आगे मैं देने नहीं गया था, नाम सब में आता नहीं, देने नहीं गया क्योंकि यही ठीक है। वैसे मेन पर्पज़ तो लेवल 6 से ही था, ठीक है। तो मैंने ये दिया था और ये दिया था, ठीक। और ये मेरा लेटेस्ट पेपर है सीजल 2022, ये जो अभी कुछ 1 महीना पहले हुआ है, ठीक है। उसको उसमें मेरा स्कोर है 50 out of 50, और ये मेरा पेपर लगभग 13 से 14 मिनट में ही खत्म हो गया था। वैसे आप खुद ही जान रहे होंगे, पेपर नॉर्मल आया था, ठीक है, इतना हार्ड नहीं, कुछ 3-4 है क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे हर शिफ्ट में, ठीक है। और ये मेरा IB का, ये UPSI का, ठीक। ओके, बाकी ये पिछला तो मेरा रिकॉर्ड आप वीडियो में देख ही चुके हैं, ठीक। अब शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 3 कॉन्सेप्ट में है। पहला, लॉजिक के वीडियो अलग होंगे, लॉजिक कॉन्सेप्ट के वीडियो अलग होंगे। दूसरा, चैप्टर के वीडियो अलग होंगे। हालांकि ये जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट है हमें चैप्टर में सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा, मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल से तैयार हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत काम आना है, ये बहुत मज़ा आएगी, ठीक। अब रही बात लॉजिक कॉन्सेप्ट, इसलिए क्योंकि कुछ लोग कहीं और से पढ़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बाकी लॉजिक कॉन्सेप्ट मैं अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई लॉजिक सीखने के लिए हमें चैप्टर का इंतजार करना पड़ता है, इसमें लग जाता है टाइम। तो मैं क्या सोचता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पेपर में बार बार यूज़ हो रहा है, उसको मैं पहले ही सिखा दूँ अलग, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका क्या फर्जी चैप्टर का इंतजार करना हो, वैसे ही सीखने को मिल जाए, ठीक, तो उनके लिए है। तो आज का लेक्चर है वो इसी में से, लॉजिक और कॉन्सेप्ट का। वो जो हमने इस बार लेके आए हैं वो नंबर सिस्टम का है, ठीक है। यानी इस बार जो शुरुआत हम कर रहे हैं यूट्यूब की, वो नंबर सिस्टम के एक लॉजिक से कर रहे हैं, ठीक। ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन। तो जिसको मैथ आती है तो वो मेरी वीडियो, या जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके मैथ ठीक है, वो केवल प्रैक्टिस के लिए वीडियो खोले हैं, तो वो क्या करें, वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखें, ठीक है, 1.5 की स्पीड से देखें, ठीक। तो हो सके तो आप पहले वीडियो रोकें, ठीक है, उसको फिर क्वेश्चन ट्राई करें। एक ये क्वेश्चन नंबर और एक इसके बाद ये दोनों। वैसे ये छठा क्वेश्चन को मैंने पहले जानबूझ के लगा दिया क्योंकि ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको पहले अगर जिसको आए तो पहले लगाए वीडियो रोके और लगा के देखें, ठीक है, तब ये वीडियो देखें तो देखने में अलग ही मजा आएगा। हाँ, और रही बात, मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1.5 की स्पीड से देखें, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा धीमे समझाऊँ ताकि सबको आ सके, ठीक। ओके, हाँ, तो मेरे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आया हुआ है। देखो, जिसके सारे क्वेश्चन है वो एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है, तो हमें सीखना है, बस केवल सीखना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने 8 क्वेश्चन लगभग हैं इसमें, वो प्रैक्टिस के लिए कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 5 लगातार पूर्णांक यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, के स्क्वायर का औसत, यानी एवरेज निकाला, किसका एवरेज, स्क्वायर का, ठीक है, वर्गों का औसत कि गिवन है आपको। तो कहता उन्हीं 5 नंबर का एवरेज बताओ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहली चीज़ तो कुछ लोग कहते हैं इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो बेटा अगर ऑप्शन से करने चलोगे तो मान लो आपने पहला ऑप्शन उठाया, ये औसत 16 है, बीचों बीच 5 संख्या है, तो ये बीचों बीच हुई। तो इसके बाद की 17, 18, इसके पहले की 15, 14। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे और एवरेज निकालेंगे, अगर 295 नहीं आया तो आप 17 को चेक करेंगे, फिर आप 18 को चेक करेंगे, फिर आप 19 को चेक करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा ना, तो ये बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, बेसिक की बारी। तो अगर आप इसमें बेसिक भी लगाने चले तो वो भी बहुत टाइम टेकन है। बाकी आप इसका बेसिक लिखेगा कैसे, तो हम लोग मान लेंगे संख्या कुछ भी, जैसे 5 संख्या कैसे मानी जाती है, बीच वाली मान लेते हैं पहले x, तो बाद वाली x+1, उसके बाद वाली x+2, उसके पहले वाली x-1, उससे पहले वाली x-2। ये तो वो संख्या है 5 ना। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, अब हमें इनका क्या करना है,
स्क्वायर करना है, ठीक है, और फिर इनका औसत निकालना है, और यही औसत आपको गिवन है 295। तो इससे सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगी मानते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, ठीक है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो इससे क्या होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और वो इस वाले क्वेश्चन में पूर्णांकों का औसत बताओ, मतलब यही बीच वाला ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस वाले में तो आंसर आ जाएगा कि एक्स वैल्यू पूछी गई। अगर बड़ा पूछे गए तो x+2 का आंसर, लेकिन ये सब टाइम टेकन है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ओरली मेथड इसका, ठीक। तो ओरली के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे इसमें 5 बोलेगी तो चलो 5 ही ले लेते हैं, संख्या कोई भी ले लेते हैं, इसको छोड़ के, जिसका मतलब ये 295 गिवन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ और लेते हैं। तो पहले जैसे मान लो 5 संख्या हमें लेनी है, ठीक, तो कोई भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, और इनके स्क्वायर 1 4 9 16 25। तो इनका जब औसत निकालेंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो ये जो एडिशन आएगा 55 आएगा, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आया 11। अब आपका क्वेश्चन ये कहता है कि ये संख्या आपको नहीं दी गई है, ठीक है। जब ये संख्या नहीं दी गई तो इनका स्क्वायर नहीं दिया जाएगा। तो कॉमन्स कहता कोई 5 संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का एवरेज 11 है, तो वो 5 संख्याओं का एवरेज बताओ, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्यों, वो 5 संख्या यही तो है और उनका एवरेज क्या है 3। तो हम लोग इसमें क्या ऐसा क्या कर दें कि जल्दी पकड़ ले कि 3 आएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझें, ठीक है, कि हमने 3 कैसे पकड़ा, लॉजिक बना कैसे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने संख्या ली थी 1 2 3 4 5, तो अगर यही संख्या है तो औसत बीचों बीच होता है। क्यों, क्योंकि सबका गैप सेम होता है, और जब गैप सेम होता है तो औसत बीचों बीच होता है, एवरेज बीचों बीच होता है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो गैप चेंज हो जाता है, गैप 3, गैप 5, गैप 7, गैप इधर कितना 9, तो गैप बढ़ नहीं रहा। तो इसलिए मेरा जो एवरेज होता है वो बीच से हट करके थोड़ा बगल में हो जाता है, ठीक। और यही आपको दे रखा है 11 सवाल में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 11 से पहले देखूंगा किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा वही संख्या होगी पाँचों की, वही पाँचों की बीच वाली क्या होगी, संख्या होगी। तो अपने सवाल में आ जाओ, अपने सवाल में यही कहा है कि औसत 295 है, किसका, वर्गों का। तो जो वर्गों का औसत है 295 है, तो यानी इसके जस्ट पहले 295 के जस्ट पहले जिसका स्क्वायर होगा तो 17 का होता है, ठीक है। 17 का कितना होता है 289, तो 289 होता है किसका, 17 का। तो इसलिए जो बीच वाली संख्या होगी वो होगी 17, ठीक है। तो अगर बीच वाली संख्या 17 है तो फिर इसके बाद 2 होंगी, इसके पहले 2 होंगी, तो इसके बाद होगी 18 19। क्यों, क्योंकि ये लगातार इंटीजर है, ठीक है। इसके पहले क्या होगी 16 और 15। तो आपसे पूछा गया है 5 लगातार संख्याओं का एवरेज बताओ, तो इनका एवरेज बीचों बीच यही 17, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा छोटी संख्या बताओ तो 15, कभी कभी पूछ लेगा बड़ी संख्या बताओ तो 19। बाकी इससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है कि डबल बताओ, वो कुछ भी करवाएगा, लेकिन मैंने जो आपको सिखाया, मैंने ये संख्या पकड़ना सिखा दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बदलाव आ सकता है, ठीक है, उसी की तरह का मेरा अगला क्वेश्चन है। तो लेकिन पहले मैं आपको बता दें क्या क्या बदलाव आ सकता है, ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, तो फिर आगे खोला जाएगा। तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ संख्या कुछ भी दे सकता है, 5 के आगे वो बढ़ा सकता है, 6 हो सकती है। वैसे मैंने यहाँ पे और दे रखा, वो इवन भी दे सकता है, इवन देगा तो सवाल और अच्छा बनेगा, वो है अभी हम लोग के आगे क्वेश्चन में है, ठीक है। और क्या दे सकता है, लगातार इंटीजर की जगह वो इवन दे सकता है, और दे रख सकता है, ठीक है, उसकी जो मर्जी। और फिर क्या कहेगा, वर्ग है, वर्ग स्क्वायर की जगह आपसे क्यूब बोल सकता है, पावर 4 बोल सकता है, पावर 5 भी बोल सकता है। लेकिन पेपर तक में भी क्यूब ही तक ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर में इतना बेस्ट क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो क्यूब में तो और अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस यही सब कर सकता है। तो अब देखा जाए हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार क्यूब का एवरेज, देखो मैंने अभी कहा था ना क्यूब आ सकता है, तो इसका क्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में जो एवरेज खा सकता है तो क्यूब में तो और खसक जाएगा। तो कॉमन सेंस है कि बस फिर हमने जैसे उसके ऊपर था कि इससे जस्ट पहले स्क्वायर ढूंढा था,
इसमें इसके जस्ट पहले क्यूब ढूंढेंगे, तो 1060 के जस्ट पहले किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब। ठीक है, तो यानी जो 5 संख्याएं हैं उनकी जो बीचों बीच संख्या होगी वो 10 होगी। तो इसके बाद में दो, इसके पहले दो, 11, 12, 9, 8। तो पूछा जा रहा है इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 8। आंसर आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैंने छठे को पहले लगा दिया था, ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूँ कि क्वेश्चन कितने अलग टाइप का होता है। अभी एक टाइप का और है, वो नीचे है। ठीक है, 5 है, ठीक है, लगातार है, ठीक है, स्क्वायर बोला है, फिर तो इसके पहले किसका ढूंढेंगे, स्क्वायर ढूंढेंगे। तो 123 से जस्ट पहले किसका होता है, 11 का स्क्वायर कितना, 121। तो इसलिए मेरी जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी, 11। तो 2 इधर, 2 पहले। तो पूछा जा रहा है 5 लगातार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 11, 12, 13। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 13। ठीक है, अगला देखते हैं। कर्सर लगा लें 13 में। इसमें देखिए क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 संख्याएं इस बार, ठीक है, वर्गों का औसत 200 दे रखा है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है। तो मतलब ये तो जो पूछता है, ये जो एक्स्ट्रा है इससे जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले हम संख्या तो पता कर लें, बाकी जो पूछता है हम निकाल देंगे। ठीक है, इस बार क्या दिया, वर्गों का। ठीक है, कैसे, लगातार, तो बस इससे पहले स्क्वायर ढूंढो। तो 200 से पहले किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 14 का होता है, 196। तो इसलिए जो 20 संख्या, 7 संख्याओं के बीचों बीच जो होगी वो 14 होगी। तो कॉमन सेंस, अगर 7 संख्या है उसके बीचों बीच वाली ये संख्या है, तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर। तो पूछी जा रही सबसे छोटी व सबसे बड़ी का योगफल। तो इसके पहले बाद 15, 16, फिर 17 आ जाएगा, इससे पहले 13, 12, 11 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी का योगफल, यानी 11 और 17 को जोड़ना था। तो 11, 17, 28 आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा। इसमें क्या है, 6 संख्याएं, अभी तक ऊपर ऑड संख्याएं थी, ठीक है, उनका बीचों बीच होता है। ठीक है, जैसे 5 के बीचों बीच तीसरे नंबर वाला, 7 के बीचों बीच चौथे नंबर वाला। लेकिन इसमें 6 संख्याएं, 6 संख्याएं, जैसे ऐसे 6 संख्याएं अगर, तो इसका बीचों बीच कहाँ नहीं होगा, ये इधर होगा बीचों बीच। ठीक है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम वैसे ही। ठीक है, और देखिए इस बार औसत भी कैसा दे रखा है, पॉइंट में। तो ये तो टीसीएस वालों के लिए स्पेशल रहता ही है, एसएससी एसएससी के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मैंने खुद बनाई है। ठीक, प्रीवियस ईयर में केवल ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, बाकी और कोई नहीं। ठीक, ये सारी वैल्यू और ये सारे खुद सोच के बनाए गए हैं। तो अब देखिएगा, शुरू करें। तो इस बार क्या है, 6 लगातार संख्या है, ठीक है, इंटीजर है, ये भी सही है, लगातार है। वर्ग है, तो इससे पहले का वर्ग देख लेंगे। तो इससे पहले किसका वर्ग आता है, 21 का, 441 होता है ना। तो यानी जो बीच वाली मतलब जो इससे पहले होगा वो 21 का स्क्वायर, यानी हमें 456.166 के पहले किसका होता है, 441। ये किसका होता है, 21 का। तो इसका मतलब इसके पहले होगा ये 21, इसके बाद 22, ठीक है, 23, 24, इधर 20, 19। तो पूछा जा रहा है इन 6 संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत कहाँ होगा, बीचों बीच। तो 21, 22 के बीच में क्या होगा, 21.5। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 5 लगातार विषम है, इस बार ये चेंज हुआ। अभी ऊपर तक क्या थी, सब लगातार संख्या थी, इस बार क्या है, ऑड संख्या है, लगातार है लेकिन ऑड है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो इससे पहले स्क्वायर देखेंगे, लेकिन किसका, ऑड का। तो 297 के पहले ऐसे कौन सा ऑड नंबर जिसका स्क्वायर आता है। तो 289 किसका होता है, 17 का, और 17 ऑड है। तो बस कितनी संख्या है, 5। तो ये बीचों बीच वाली हो गई, तो 2 इधर, 2 इधर। तो पूछी जा रही इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी 17, 18, 19, तो यही होगी सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। सातवां, 7 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत। इस बार कैसा है, इवन है, स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले स्क्वायर ढूंढेंगे किसका, इवन का। 7 है तो बीचों बीच वाली पता चल जाएगी, तो बाद में 3 होंगी, इसके पहले 3 होंगी।
तो बस इस वाले को आप HW होमवर्क करिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के दीजिएगा कि 7 नंबर का इतना, ठीक है। ओके, हाँ आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 11 लगातार संख्याएं क्यूब है, तो ठीक है, इससे पहले क्यूब ढूंढेंगे। 11 संख्या है तो 11 संख्याओं का बीचों बीच पता चल जाएगा, तो अगर 11 का बीचों बीच पता चल गया तो 5 इधर, ठीक है, और 5 इधर होंगी। तो इन 11 संख्याओं का योगफल बताओ। इन 11 संख्याओं का योगफल बताना है तो कोई दिक्कत, आप कमेंट में करिए इसका जवाब। क्यों, जब आपको ये संख्या मिल जाएगी तो ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर सबको पता है, अगर एवरेज पता है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योगफल आ जाएगा, ठीक। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक। ओके।